नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे रहें। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं दीन दुनिया शो। गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के शो की और बात करते हैं इस्राइल के खिलाफ ईरान की जंग कई मोर्चों पर, कई महाज पर चल रही है। उसमें से एक मोर्चा है यमन का। जी हाँ, और यमन के लाल सागर या रेड सी पर हौसियों या हूतियों का एक छत्र राज चलता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब बात यहां तक पहुंच गई है कि इस्राइल हौसियों ने अमेरिका को भी इंतबाह दे दिया है। जी हां, अमेरिका को, जिसे दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है। यहां 1.5 माह बाद ट्रंप हुकूमत कायम होने जा रही है, लेकिन यमन के हौसी फाइटर्स के चीफ अब्दुल मलिक अल हौसी ने अमेरिका को चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दी है कि अगर आप में हिम्मत और दम है तो रेड सी के अंदर अपना जंगी बेड़ा, अपना शिप भेजकर दिखा दीजिए। रेड सी, जहां से हर साल दुनिया के 17,000 तेल जहाज गुजरते हैं। रेड सी, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका, इस्राइल और मगरबी मुल्क इन हौसी फाइटर्स को कमजोर नहीं कर पाए। वहां से गजा में इस्राइल की आक्रामकता के खिलाफ लड़ रहे हैं हौसी जंगजू या हौसी फाइटर्स। तो इस वक्त यमन में इन्हीं हौसियों का कब्जा है। अब्दुल मलिक अल हौसी इनके कायद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हौसियों की फौज यानी यमनी फोर्स के तर्जुमान हैं यहिया सरिया, जो अक्सर यमन में भारी जम गफीर को खिताब करते हैं, जबकि अब्दुल मलिक अल हौसी रूपोश रहकर वीडियो मैसेज के जरिए ही यमनी लोगों से मुखातिब होते हैं। वो लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि यमन की ये जैदी शिया बिरादरी इतनी बहादुर और ख़ास तौर से फ़लस्तीन के मुद्दे को लेकर इतनी एग्रेसिव क्यों है। तो दीन दुनिया शो के पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको यमन के सियासी हालात और फिर हौसियों के क़याम के बारे में तफसील से बताया था। ये वीडियो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे हौसियों की शुजाअत को देखते हुए इनके शिजरे के बारे में कि ये कहां से आता है और किस तरह से ये इतने बहादुर, इतने एग्रेसिव बन गए। मौत हमारे लिए अच्छी है जिल्लत की जिंदगी से। कहा जाता है करबला की जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस कौल को आज तक पूरी शिद्दत से निभा रहा है यमन का हौसी कबीला। दरअसल करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके एक बेटे जो बीमार होने की वजह से जंग में नहीं जा पाए थे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके ही बेटों में से एक हुए इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम और एक थे हजरत ज़ैद। हजरत ज़ैद बड़े ही बहादुर और जंग लड़ने में माहिर थे। उनकी जिंदगी में उन्होंने जुल्म और जालिमों के खिलाफ कई जंगें लड़ी और मजलूमों को इंसाफ दिलाया। हजरत ज़ैद को अपना स्पिरिचुअल लीडर मानने वाले होते हैं यमन के जैदी शिया। ईरान की अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर ज़मीर अब्बास जाफरी के मुताबिक जैदी शियाओं का मानना है कि उनके इमाम में 2 चीज़ें पाई जानी चाहिए। एक तो वो बनी हाशिम में से हो और दूसरे हालत क़याम में हो। उन्नीस में ईरान में हुई इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 1983 में इस वक्त हौसियों के सरबराह अब्दुल मलिक अल हौसी के दादा, जो उस वक्त यमन के हौसी कबीले के सरदार थे, उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी से ईरान में जाकर मुलाकात की और उन्हें अपना लीडर तस्लीम किया। कहा जाता है कि तब से हौसी जंगजू यमन में बढ़ते चले गए। बाद के सालों में यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह और सदर अब्दुल रब मंसूर हादी की सुन्नी हुकूमतों के खिलाफ
यमन में बगावत हुई और हौसियों ने राजधानी सना और पोर्ट सिटी अदन पर कंट्रोल हासिल कर लिया। मौत हमारे लिए अच्छी है जिल्लत की जिंदगी से, इस बात को कहा जाता है कि हौसी जंगजू पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं। माना जाता है कि ईरान के साथ लेबनान से हिजबुल्लाह, इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स, बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड के साथ ही हौसी भी मस्जिद अक्सा की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आरोप लगता है कि इन्हें हथियार और ट्रेनिंग ईरान से मिलती है। इस्राइल तक तो ठीक है, लेकिन सीधे अमेरिका को धमकाना और लाल सागर के अपने कंट्रोल वाले हिस्से पर अमेरिका को सीधे चैलेंज करना कि अपनी फ्लीट यहां से गुजार कर दिखा दो, अपने आप में बेहद गंभीर बात तो है ही, साथ ही ये भी साबित करती है कि हौसियों की फोर्स ने यहां मजबूती हासिल कर ली है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस्राइल पर होने जा रहे ईरान के संभावित हमले से पहले ही यमन में हौसी फाइटर्स एक्टिव हो गए हैं। जी हां, ईरान हिमायती हौसी फाइटर्स, और उनका मकसद इस्राइल की मदद के लिए आने वाले अमेरिकी जंगी जहाजों को रोकना है। 2 दिन पहले ही यमन के हूती फाइटर्स ने अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर हमला करने का दावा किया था। हालांकि अमेरिका ने इसे नकारा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के तर्जुमान मेजर जनरल पैट राइडर ने बताया कि हमलावरों ने कम से कम 8 ड्रोन, 5 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और 3 एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिकी जहाजों पर किया। हालांकि इन हमलों में अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका कहना था, लेकिन हौसियों ने इस्राइल के खिलाफ ईरान की हिमायत में अपनी तरफ से महाज खोल दिया है। ये तो दिखने लगा है। इस बीच एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी है कि गजा में इस्राएली आक्रामकता का विरोध दुनिया भर में जारी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस्राएली जारहियत के खिलाफ उस वक्त लोग जमा हो गए जब इस्राएल और फ्रांस के दरमियान सॉकर मैच खेला जाना था, लेकिन पेरिस में लोग फिलिस्तीन और लेबनान के बैनर लेकर मैदान के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी की। इस बीच गजा की तरह लेबनान में भी इस्राएली हमले जारी हैं। लेबनान, खासतौर से राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक जो इस्राएल की चल रही हैं, उसमें मजलूम लेबनानी मारे जा रहे हैं और अरबियन मुल्क खामोश हैं सिवाय निंदा और मजम्मत के। तो दीन दुनिया के इस शो में इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बस यही गुजारिश रहेगी कि अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताते रहें कि आपको ये शो कैसा लगता है, क्या कुछ आप इसमें देखना चाहते हैं खबरों के लिहाज से, और हमें किस तरह के सुधार की ज़रूरत है। हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको दीन दुनिया के लेटेस्ट एपिसोड हर रोज़ देखने के लिए मिलते रहें। ख़ास तौर से शनिवार के दिन, सनीचर के दिन, सैटरडे को हम लेकर आते हैं वीकेंड स्पेशल, जिसमें एक ख़ास मुल्क के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसकी तारीख़ के बारे में, सियासी हालात के बारे में और समाजी हालात के बारे में बात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए, आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।